अब कोई चिंता नहीं है। कोई जड़ व्रत कहता है तो भी इनको बुरा नहीं लगता है, बस ध्यान में रहते हैं। एक दिन भरत जी के भाइयों ने अपनी माता से कहा, माता ये घर में ही पड़ा रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है, कुछ काम तो इसको बताया जाए। तो कहा इसको दूर वाले खेत पर भेज दो, वहां पर पशुओं से पक्षियों से खेत की रखवाली कर लेगा, वहां कम से कम हल्ला मचाएगा चिल्लाएगा तो पशु पक्षी भागेंगे, खेत की रखवाली होगी। भरत जी को भेज दिया कि जाओ खेत की रखवाली करना। भरत जी गए, अब वहां पर पशुओं को पक्षियों को जब खेत पर देखा, आत्मदृष्टि से देखने लगे और विचार किए इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, देह सबके अलग अलग हैं लेकिन सबके हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान एक हैं। तो कहा कि मैं कौन होता हूं सबको भगाने वाला। तो भरत जी तो सबको बुलाने लगे, आत्मबोध हो गया, सबको बुलाने लगे। भरत जी के भाइयों को पता चला कि हमने खेत की रखवाली के लिए बिठाया, इसने तो खेत को ही उजाड़ दिया है। डांट लगाई, कहां जाना है कहां रुकना है कोई पता नहीं। श्री जड़ भरत जी महाराज चले जा रहे थे, आगे महाराज एक राजा था जिसको कोई संतान नहीं थी, किसी ने कह दिया था देवी माता को नरबली दोगे तो संतान हो जाएगी। अब उसके सैनिक किसी को पकड़ के ला रहे थे, वो छूट के भाग गया, भरत जी को ही पकड़ लिया। बड़े सीधे साधे लगे और भरत जी को पकड़ के उनको महाराज देवी माता के सामने खड़ा कर दिया है। मारने के लिए तैयार हुए, देवी माता तो स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने जड़ भरत जी की रक्षा कर दी और उन राजा के सहित महाराज उन सब का वध कर दिया। देवी मैया की जय। आगे चले तो एक राजा रहुगण जिसका नाम है, सिंधु सौवर्य देश का राजा है, सत्संग प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल के आश्रम के लिए जा रहा था। काहर लोग पालकी में लगे हुए हैं, पालकी में बैठकर के जा रहा है। तो काहरों ने एक कहने लगा, महाराज मैं अस्वस्थ हूं, पालकी का भार ढोने में मैं असमर्थ हूं, तो मेरे स्थान पर और कोई आप यहां पर लगा लीजिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, संपूर्ण प्रजा मेरी सेवक के समान है, आपको जो भी यहां पर दिखाई दे उसी को पालकी में लगा लेना, कोई बात नहीं है। तो भरत जी को देखा, बाबा इधर आओ। जड़ भरत जी आए, कहा कि पालकी उठाओ। एक क्षण भी विचार नहीं किया कि इन्होंने मुझे पालकी उठाने को कहा और मैंने मना कर दिया ना, तुरंत पालकी को कंधे पर रखा और चल पड़े। लेकिन भरत जी का एक नियम है, जब चलते हैं तो 4-5 कदम दूरी को देख के चलते हैं। मेरे द्वारा अज्ञानवश कोई चींटी भी ना मर जाए पैर से। चलते चलते भरत जी को लगा कि मानो मेरे पैर के नीचे कोई चींटी आ गई है, उछल गए। तो पालकी में बैठा जो राजा रहुगण है उसके सिर में बड़ी तेजी से लगी और कहा भाई पालकी ढंग से चलाओ। कहर लोगों ने कहा महाराज अभी अभी आपने जो नया कहर लगाया है ना ये उछल रहा है। तो राजा ने डांटा, कहा तुम पालकी ढंग से चलाओ, इतना बड़ा शरीर लेके घूमते हुए इतना सा काम भी तुमसे नहीं होता।
जड़ भरत जी ने आज विचार किया कि राजा को ज्ञान देना चाहिए, मेरा परम कर्तव्य है। आज राजा को नहीं समझाया तो आगे संसार के लोग कहेंगे कि जड़ भरत जी ज्ञानी तो थे लेकिन उनके ज्ञान का कोई सदुपयोग नहीं हुआ, उन्होंने ज्ञान का कभी कोई प्रयोग नहीं किया है। तो बोल पड़े हैं, त्वयोदितं व्यक्तिमभिप्रलब्धं भरतोऽस्य मे स्यायदि वीरभारा गन्तोर्यदि स्यावधिगम्य मत्वा पीबेति रासो न विदां प्रवाद। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुमने जो भी कहा असत्य कहा। ये छोटा बड़ा होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, और हम आत्मा हैं। और आत्मा ना छोटी होती है ना बड़ी, ये तो मरण और जीवन से भी परे है। जन्म और मरण भी आत्मा का नहीं होता है। इस प्रकार के शब्द जैसे ही सुने तो राजा रघुगण ने तुरंत महाराज पालकी में से देखा, यज्ञोपवीत का दर्शन हो गया। तुरंत महाराज नीचे आए और कहा, कौन है प्रभु आप? कस्तम निगुणस्य नसीदुजाना विरिवस्य सूत्रम कतमो मधुता। कहा महाराज, आपके अंग पर जो यज्ञोपवीत को देख के लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। हे प्रभु, ना हम विसंके सुरराग वज्रान, मैं देवराज इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता हूं। यम के दंड से मुझे डर नहीं लगता है, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूं मैं। काल भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता है, पर मुझे डर यदि लगता है तो ब्राह्मणों के हिसाब से लगता है। आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है। राजन, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारा और हमारा तो संबंध केवल इतना ही है। ये सारे धर्म और वर्ण यहीं पर तैयार होते हैं। हमारा तुम्हारा संबंध केवल इतना है, जिस प्रकार से 1000 घड़ों में पानी भर के रख दिया जाए और भगवान सूर्य मध्यकालीन आकाश में हो, तो प्रत्येक घड़े में जब आप देखेंगे तो प्रत्येक घड़े में सूर्य दिखाई देगा। हजारों घड़ों में जब आपने देखा तो प्रत्येक घड़े में सूर्य सूर्य आपको दिखाई देते जा रहे हैं। तो सूर्य कितने हो गए? सूर्य 1000 नहीं है, सूर्य एक है। और घड़ों में जो दिखाई देता है वो सूर्य का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार से राजन परमात्मा एक है। और हम आप सबके शरीर में जो आत्मा जो विद्यमान है वो आत्मा कोई नहीं है, वो आत्मा उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। और उसी को समझना परम आवश्यक है। अनेक प्रकार से महाराज ज्ञान दिया। राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझसे अपराध हो गया। कहा, अपराध तुमने मेरा नहीं, इन कहर लोगों का किया है। अब तो बारंबार क्षमा मांग करके प्रणाम करके कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचा और पैदल ही गए हैं महाराज। और वहां पर सत्संग प्राप्त करके कपिल भगवान के मुखारविंद से अनेक प्रकार का सत्संग ज्ञान प्राप्त करके राजा रघुगण ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।